नमो नमो अर्हन्ताण नमो नमो सेत्थान नमो नमो आयर्याण नमो नमो वच्छायाण नमो लोये सौ साहोणं नमो लोये सौ साहोणं एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणंच सौवेसिं परमं हवै मंगलम मंगलाणंच सौवेसिं परमं हवै मंगलम। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सदगुरुदेव को। इस आर्यावर्त के महामानव महाश्रमण अंतिम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर जी ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में जीवन भर के उपदेशों का जो उपसंहार किया है, पावापुरी के पावन भूमि पर उन्होंने जो अपनी अंतिम देशना सुनाई, उस देशना में जो जो श्रुत ज्ञान की धारा बही है, उस श्रुत ज्ञान की धारा में एक 33 नंबर का जो अध्याय है जिसमें कर्म का स्वरूप बताया है। कर्म क्या है, कर्म का स्वरूप क्या है, कर्म के लक्षण क्या है, कर्म कितने प्रकार के हैं, द्रव्य कर्म कितने हैं, भाव कर्म कौन से है, कर्म बंध के कारण कितने हैं, इसकी बहुत सारी जानकारी पिछले कर्म सिद्धांतों में जो आपको लिंक भेजी गई थी उसमें हमने दिया है। अब अगली कड़ी में थोड़े चल रहे हैं कि 33वें अध्याय में परमात्मा महावीर ने फरमाया, नाणस्सावर्णिजम दंसनावर्णम तह वेयणिजम तह मोखम औकम्मम तहेवय। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोखनीय और आयु कर्म उसी प्रकार नाम कमं च गोयं च अंतरायम तहेवय एवमेयायी कम्माई अट्ठे उ समासो। नाम कर्म, गोत्र कर्म और उसी प्रकार 8वां कर्म है अंतराय कर्म। इस प्रकार ये 8 कर्म है। ये 8 कर्म जो आत्मा के साथ पड़े हैं, तो ये आत्मा के साथ कैसे आए, क्यों आए, कौन सी भूल मैंने कर ली, कहाँ मैंने लापरवाही कर ली, कहाँ मैंने गफलत कर ली, कौन से अपराध मैंने किए जो कर्म आए हैं। तो एक एक कर्म के अपराध के रूप में ये धीरे धीरे आपके सामने प्रगटीकरण होगा। तो 8 कर्मों की जो चर्चा की है प्रभु ने, उसमें पहला कर्म है नानावरण। इसमें देखो कर्म की तो कोई भूल नहीं है, भूल जीव की है। जीव स्वस्वरूप को भूल कर जब पर स्वरूप में जाता है, पर द्रव्य में जाता है, आसक्तियां करता है, अज्ञान दशा में हो, अटैचमेंट रखता है और भी कुछ गलतियां करता है, तब ये कर्म तैयार होते हैं। कहते हैं कि आत्मा के साथ जब कर्म परमाणुओं का बंध होता है,
तब 3 बातों का निर्णय होता है। किस समय के कर्म परमाणुओं का जब बंद होता है तो 3 बातों का वहां निर्णय होता है। सर्वप्रथम ये निर्णय होता है, जिन कर्म परमाणुओं का आत्मा के साथ संबंध हुआ है, उन कर्म परमाणुओं से कौन से कर्म परमाणु आत्मा के साथ किस रूप में किस गुण को दबाएंगे। तो जो जो कारण वर्गणाएं आई है, कर्म बनकर जो आत्मा के साथ आई है, तो वो जो कर्म है वो किसको दबाता है, किस गुण, आत्मा के किस गुण को दबाता है, किस कारण दबाता है, उसके पीछे क्या राज है कि वो कर्म आकर आत्मा के साथ बंध गए हैं। पहला तो ये निर्णय होता है कि किस जाति का वो कर्म है। दूसरा वह है कि वो जो कर्म बंध कर आया है जिस जाति का, वो आत्मा पर क्या क्या प्रभाव डालेगा, कौन कौन से प्रभाव डालेंगे और किस गुण को वो दबाता है। दूसरा प्रभाव, पहला है किस जाति का आया है ये निर्णय में आएगा। दूसरा आएगा कि वो आने के बाद आत्मा पर कौन सा प्रभाव डालेगा। और तीसरा है आत्मा के किन शक्तियों को आवृत्त करेगा। इन 3 बातों से कर्म की प्रकृति नियत होती है। इन्हें कर्म विज्ञान में प्रकृति बंध कहते हैं। इसकी चर्चा हमने थोड़ी कल कर ली है। तो ज्ञानी जन कह रहे थे कि जो कर्म मेरे द्वारा मेरे ही अपनी अज्ञान दशा में जो आया है, तो मेरी अज्ञान दशा कौन सी है कि मैं स्वयं के प्रति लापरवाह हुआ हूँ, स्वयं के प्रति बेजवाबदार हो गया हूँ। मेरी अज्ञानता भी है, मेरा आलस्य भी है, मेरा प्रमाद भी है। ये प्रमाद रूपी महापाप ने हमारी आत्मा की शुद्ध छवि को ढक दिया है। और वे कितने समय कब से है कि अनादि से है। वे कर्म जो आए आत्मा के साथ अनादि से है। ऐसा नहीं है कि जीव पहले शुद्ध था और बाद में उस पर कर्म बंधे है और बाद में पुनः वो शुद्धिकरण कर रहा है। अगर जीव पहले शुद्ध था और बाद में कर्म आया, तो अगर शुद्ध जीव भी अगर कर्म बांधता है तो सिद्ध भगवान भी कर्म बांधेंगे। तो कर्म और आत्मा का ये जो संबंध है और ये बंध है, कब से चला आ रहा है कि ये दोनों अनादि से है। तो जो पहला जो ज्ञानावरणीय जो कर्म हमारा है, ये कैसे बंधा, किस कारण बंधा, पहले ये समझ लो। 6 द्रव्य की चर्चा ज्ञानियों ने अपने देश न से दी है। 6 द्रव्य, द्रव्य यानी क्या कि जो गुणों का समूह है वो द्रव्य है। ऐसे द्रव्य 6 है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशस्तिकाय, उद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल द्रव्य। ये जो 6 द्रव्य है, प्रत्येक द्रव्य संयम से परिपूर्ण है। प्रत्येक द्रव्य अपने से परिपूर्ण है। इसमें जो 4 द्रव्य है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशस्तिकाय और काल द्रव्य, ये अनादि से त्रैकालिक शुद्ध ही है। इन 4 द्रव्यों को किसी से कोई लेना है न कोई देना है। 2 द्रव्य बिगड़ते हैं, एक जीव द्रव्य और एक पुद्गल द्रव्य। अब जीव द्रव्य, इसकी पहचान क्या? हर द्रव्य की अपनी पहचान है। प्रत्येक 6 द्रव्य की पहचान है। तो जीव द्रव्य की पहचान है
जो उपयोग लक्षण वाला है या ज्ञान दर्शन वाला है। एक बात समझ लेना, जीव का ये जो लक्षण है ज्ञान और दर्शन, ये लक्षण त्रैकालिक है। अनादि से जीव का जो लक्षण था यही ज्ञान दर्शन था, आज भी ज्ञान दर्शन है और भविष्य में भी ज्ञान दर्शन यही रहेगा। ये इसको कहते ये त्रैकालिक लक्षण है। अच्छा, जिस द्रव्य का जो लक्षण है वो 3 दोषों से रहित होना चाहिए। अब ये 3 दोष कौन से है? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अब ये अतिव्याप्ति क्या है कि जैसे जीव अमूर्त है, तो उस अमूर्त जीव का जो अमूर्त है वो त्रैकालिक अमूर्त है, तो जीव का लक्षण अगर अमूर्त बनावे तो ये अति में जाता है, अपना स्वयं का द्रव्य छोड़कर अन्य में भी जा रहा है। जैसे धर्मास्तिकाय भी अमूर्त है, अधर्मास्तिकाय भी अमूर्त है। तो जीव का लक्षण अगर अमूर्त बनावे तो धर्मास्तिकाय को भी अमूर्त मानना पड़ेगा, धर्मास्तिकाय को भी जीव मानना पड़ेगा। कारण जीव अमूर्त है तो अमूर्त लक्षण लिया तो वो अन्य द्रव्य में जा रहा है, तो धर्मास्तिकाय को भी आपको जीव मानना पड़ेगा। दूसरी बात, जीव का लक्षण अगर हम जड़ बनाए तो वो पुद्गल है, वो पुद्गलास्तिकाय में वो जड़, 5 द्रव्य जड़ है, अजीव है, तो वो भी असंभव है। अब जीव का लक्षण राग द्वेष बना के, राग द्वेष तो जीव ही करता है, तो जीव का लक्षण अगर राग द्वेष बनावे तो कम पड़ता है, कारण सिद्धों में राग द्वेष नहीं तो सिद्ध छूट जाएंगे। तो लक्षण ऐसा हो कि 3 दोषों से बाधित नहीं हो, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति एवं असंभव। तो जीव का लक्षण जो ज्ञान और दर्शन बनाया है, तो निगोद में भी अगर ये जीव है तो उसके साथ उसका ज्ञान दर्शन है, भले ही वो दबा हुआ है, पूर्ण तो दबा हुआ नहीं है, कारण निगोद में भी अक्षर का अनंतवा भाग खुला है। उस पर पूरा आवरण आ जाता तो जीव जड़ हो जाता, पर ऐसा नहीं होता है। अक्षर का अनंतवा भाग निगोद या जीव का भीतर में उस पर आवरण नहीं आया है। एक तो 8 रोचक प्रदेश है और कई ऐसे भी आत्म प्रदेश है कि अभी तक उस पर कर्मों का आवरण नहीं आया है। तो जो जीव का लक्षण जो ज्ञान और दर्शन बताया तो निगोद में भी है, बाकी जो 4 गतियां हैं, चारों ही गति पकड़ लो, निगोद 3 गति में आता है, तो चारों ही गतियों में कहीं भी जीव है तो उसका लक्षण उसके साथ है, भले वो कम विकसित हो या पूर्ण विकसित हो या थोड़ा थोड़ा विकसित हो, तो सारे के सारे वो ज्ञान दर्शन सभी जगह है। सिद्ध हुआ तो भी उसका ज्ञान और उसका दर्शन है, वो पूर्ण विकसित है। सबसे हीनता है तो निगोद में, पर एक बात निश्चित, वहां ज्ञान और दर्शन है। बिना ज्ञान और बिना दर्शन वाला जीव कहीं दिखाई नहीं देता है कि नहीं है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं कि जो जीव ज्ञान और दर्शन से रहित है। अब ज्ञानावरण कर्म जो है, ये जीव का जो लक्षण है, और दूसरी बात ये असाधारण लक्षण है कि जीव का जो ज्ञान लक्षण ये असामान्य है, असाधारण लक्षण है। तो ज्ञान क्या काम करता है कि जानकारी देता है। ज्ञान पदार्थ की जानकारी, सारे संसार की जानकारी, 5 गतियों की जानकारी, वस्तु स्वरूप की जानकारी देने का काम ज्ञान करता है। वस्तु स्वरूप का जानकारी देने वाला ये ज्ञान है, और इस पर जो आवरण आता है ज्ञान आवरण पर, ये असाधारण गुण है। एक तो ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है, इसकी चर्चा समय सार में भी है, हमारे ग्रंथों में तत्वार्थ सूत्र में भी इसकी जानकारी है, वह समझाया। अब ये ज्ञानावरण
क्या है। तो जिसके ज्ञान पर जितना आवरण आया है उस हिसाब से ज्ञान का अवशोषण उतना उतना अविकसित या विकसित। तो यह आवरण क्या है? जिस पर ज्ञान पर आवरण है, मेरे ज्ञान में कमी है, मैं अज्ञान बहुत हूं। क्या बात है, मेरे पास किताब भी नहीं अथा मुझे ज्ञान कम है, ऐसा सोचता है। स्कूल में फेल क्यों हो गया? तो मेरे पास किताबें नहीं थी। तो ऐसे भी कई जीव है कि जिनके पास कभी किताबें थी नहीं, किताबें थी नहीं कई जीवों के पास, फिर भी उनको बहुत ज्ञान था। जैसे महात्मा कबीर, कहाँ पढ़े लिखे थे, कौन सा ज्ञान था उनके पास? तो ये मेरे ज्ञान में कमी है, ये अज्ञान बहुत है, ये सोच जो निगेटिव है वही तो गड़बड़ कर रहा है। हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। मेरे ज्ञान में कमी है इसका मतलब मेरा पुरुषार्थ कम है, मेरे पास किताबें नहीं, ये सारी बहाने हैं। कौन सी किताबी ज्ञान था कबीर जी के पास, पर कबीर जी ने जो लिखा है, लोग पीएचडी करते हैं उनके एक एक दोहों पर उनको ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है। अनपढ़ स्वयं कह रहे मैंने कभी कागज और मस्ती और कलम कभी छुई नहीं है, ये ज्ञान के पूर्व संस्कार लेकर आया है। तो कुछ कहते हमारे पास किताबें नहीं है, कोई कहता है मैं अच्छे गुरु नहीं मिले, किसी ने बहाना किताबों का बनाया, तो कोई कहता है हमें अच्छे गुरु नहीं मिले। तो एकलव्य के पास कौन गुरु थे जिसने धनुष विद्या सीखी थी? एकलव्य के पास कौन से गुरु थे? लेकिन फिर भी धनुर्विद्या जो सीखी है तो अर्जुन के आगे था वो। एक गुरु का पुतला बनाकर उनका विनय भाव को, वैसा गुरु का पुतला बनाए और पुतले को साक्षी बनकर वो धनुर्विद्या सीखते रहे। कहाँ उनको समक्ष गुरु थे? कौन से गुरु पढ़ाने आए थे? एकलव्य के पास गुरु नहीं थे। मेरे ज्ञान अज्ञान को निर्धारित करने वाले मेरे अपने हीन परिणाम है, मेरे जो परिणाम अध्यवसान है, मेरे भीतर में जो जो भी परिणाम आ रहे हैं उस परिणामों के अनुसार आपका ज्ञान का क्षोभ होगा। ये ज्ञान पर जो आवरण आया है, ज्ञानावरण कर्म जो हमारे साथ है, हम उनको पकड़ लेते हैं। तो ज्ञानावरण कर्म को पकड़ने का पीछे क्या है? ज्ञान पर जो आवरण आया, उस आवरण ने जो पकड़ लिया है ज्ञान को, उसके पीछे क्या है कि उसकी अपनी भाव दशा है, वो प्रदोष है। किसी के ज्ञान की कथा करते समय या ज्ञान की चर्चा चल रही है, बैठे बैठे सुन तो रहे, लेकिन भीतर की भीतर उसका ईर्ष्या का भाव होता है। कोई ज्ञान सिखा रहा है, ज्ञान पढ़ा रहा है, ज्ञान की कहीं चर्चा चल रही है, तो बैठे बैठे सुनता तो जरूर है, लेकिन भीतर में, उसके भीतर में ईर्ष्या का भाव है। ज्ञान तथा ज्ञानी के साथ ईर्ष्या भाव या द्वेष भाव रखे तो ज्ञानावरण कर्म बंधे। कोई ज्ञान की अच्छी बातें कर रहा है, ऐसी बातें सुनकर प्रशंसा के भाव ने कि धन्य है आपके पास इतना ज्ञान है, प्रशंसा के भाव न आए या न मुंह से कुछ निकले, इसके पीछे राज छिपा है द्वेष बुद्धि, ईर्ष्या भाव। ये बौद्धिक ज्ञानी, किताबी ज्ञानी जो पंडित होते हैं वो सही ज्ञानी के साथ ईर्ष्या करते हैं। कारण कमजोर मानस है, समझता नहीं है। उसको लगता है मैं पंडित हो गया, मैंने इतना पढ़ा, मैंने इतना, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना, मैं इतना ज्ञानी हूँ। ये अहंकार की मनोदशा, ये अहंकार के परिणाम, हमारा अहंकार ही हमारे लिए घातक हो गया, सामने वाले के लिए कुछ नहीं है। कोई ज्ञान की अच्छी बात अगर एक लाइन भी कहे, हमारे भीतर में उसके प्रशंसा के भाव नहीं आए, वाह क्या बढ़िया बात है, जिन देश ना
हमने सुनी, जानी, समझी। आज मेरा अहोभाग्य है कि ऐसी जिनेश्वर की वाणी हमने इतनी सुंदर पढ़ी। ये भाव न कि जागे, इस ज्ञान का बहुमान नहीं किया तो याद रखना ज्ञान आवरण कर्म बंदे। हमने ही अपने ज्ञान को ढक लिया, दूसरा कौन ढक लिया? हमारी ईर्ष्या ने, हमारा जो प्रदोष है, ज्ञान की चर्चा में हम अपने आप को ज्यादा होशियार समझते और उसके भीतर, उसके लिए, सामने वाले के लिए भीतर में जो ईर्ष्या जलूसी हो रही है। कोई अच्छा बोल रहा है, कोई कहते हैं कितना काय का होशियार है, मैं तो उससे भी ज्यादा होशियार हूँ। बस तुमने पकड़ लिया, आजू बाजू तैयार है परमाणु, सिर्फ गलती हुई कि वह परमाणु आकर तुम्हें पकड़ लेंगे। जैसे अपने घर से बाहर निकलने की गलती की, थोड़ी बाहर गए तो कोरोना ने पकड़ लिया। ऐसे ही हम अपने स्वभाव से थोड़े बाहर गए तो वो परमाणु ज्ञान आवरण कर परमाणु जो है वो बंदा होकर आया था। हमारे अतीत में जो चरित्र, हमारे इतिहास में चरित्र आता है, शिवभूति मुनि, जिसको इधर कहते हैं मास्तुस मुनि, मारुस मातुस। एक गाथा याद कर रहे हैं कई गुरु भाई है और आचार्य अपने शिष्य को मास्तुस मुनि यानी शिवभूति को पढ़ा रहे हैं। एक इस गाथा 2 लाइन की, बार बार गाथा दे रहे, वो बार बार याद करते जा रहे हैं पर उन्हें याद नहीं हो रही। 2 लाइन की सिर्फ गाथा, वो गाथा याद करने जा रहा है, गुरु भाई उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। वाह, 1-2 लाइन की गाथा, इतने इतने दिन हो गए तुम्हें याद नहीं रहे, उसके कमेंट्स करते हैं उस पर। तो दिमाग है कि खोका है कि क्या क्या। पर उस शिवभूति ने अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे सही कह रहे हैं कि मेरा क्षोभसम बहुत कम है, बहुत। गुरु ने भी प्रमाद नहीं किया देने के लिए, न आलस किया। गुरु बार बार कुछ ने आज नहीं तो कल याद हो जाएंगे, पुनः 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 दे रखे हैं। ऐसे 12 बरस लगे हैं 2 लाइन की गाथा, 12 बरस। अब तो और भी ज्यादा टिंगले हो रही है, गुरु भाई टिंगल कर रहे हैं और ये अपने आप में पश्चाताप कर रहा है कि मैंने ऐसा क्या कर्म बांधा जो 2 लाइन लेके 12 बरस हो गए। 2 लाइन की बात है, 12 बरस बीते। वे शिवभूति ठंडिल की भूमिका के लिए नदी के किनारे गए और वहां एक बहना उड़द और उड़द के छिलके देख कर रही थी, धो रही थी। तो शिवभूति वो देख रहे, ओहो ये छिलके अलग है और उड़द अलग है। वो एक घटना, छोटी सी घटना है, पर छोटी सी घटना को ज्ञानी चिंतन करते हुए उस घटना को बड़ी कर देते हैं। बोला नहीं, सीखा नहीं, सुना नहीं, कुछ नहीं, गाथा वही है 2 लाइन की। और उन्होंने सोचा ये ऐसा कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर जड़ है, पुद्गल का है, और मैं तो आत्मा और मैं अनंत ज्ञान का स्वामी हूं। ये दोनों अलग है, ये भेद विज्ञान बताया। तो उस भेद विज्ञान में जैसे अंतरंग परिणामों में विशुद्धि होने लगी, विशेष शुद्ध होने लगा, और ऐसा शुद्ध हुआ कि केवल ज्ञान हो गया। ज्ञान कितना है ये मूल्यवान है। आपने उस ज्ञान पर क्या पुरुषार्थ किया है और उस ज्ञान के बारे में अपनी ओर से स्वयं को कैसे जाना है। ज्ञान स्वपर को जानता है, पर द्रव्य को भी जानता है, स्वद्रव्य को भी जानता है। ये ज्ञान की विशेषता, इसलिए वो ये अन्य द्रव्य में नहीं। पहले बात, ये सिर्फ जीव द्रव्य में है। तो जीव भी अनंत है, अनंत अनंत है, पर एक जीव द्रव्य का ज्ञान दूसरे जीव द्रव्य में नहीं जाता। जिसका जिसका ज्ञान गुण, जिसका जिसका अपना स्वतंत्र है, एक दूसरे में नहीं जाते हैं। तो कई बार कहते लोग व्यवहार में गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु ने ज्ञान दिया कहना पड़ेगा, कारण ज्ञानदाता का नाम भी छिपा हुआ तो ज्ञान आवरण कर्म बंधता है।
ये व्यवहार में गुरु ने ज्ञान दिया, ये विनय भाव जगाता है। जितना विनय होगा उतना ज्ञान और जागेगा और उसका क्षोभ बढ़ता जाएगा। तो एक द्रव्य का, एक जीव द्रव्य का ज्ञान दूसरे जीव द्रव्य में नहीं जाता तो गुरु क्या कर, अंतर में गुरु तुम्हारे भीतर के ज्ञान को जगाता है, बाहर में पढ़ाता है और भीतर में तुम्हारा ज्ञान जागता है। जितनी मात्रा में सावध होकर अप्रमत्त दशा में बैठकर गुरु के पास ज्ञान सीखोगे तो आपका भीतर का ज्ञान जागता है। जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती, बुझी हुई मोमबत्ती को प्रकाशित करती, तो ये जोत उसको लगा दी तो ये बुझ गई क्या मोमबत्ती? नहीं बुझी। ऐसे ही जलती ज्ञान की ज्योति जो गुरु के पास है, तो उस जलती हुई ज्ञान की ज्योति ने हमारे ज्ञान को जगाने में सहयोग किया है। तो निश्चय में तो मेरा ज्ञान जाग रहा है। व्यवहार ने, गुरु ने विधि दी है, मार्ग दिया है और हमें ज्ञान सिखाया। ज्ञान अगर हमारी अंतर का जागता है तो गुरु ने क्या दिया? नहीं, गुरु ने तुम्हें दिशा दी, तुम्हारी दशा सुधारी, तुम्हारे ज्ञान को जगाने में सहयोग दिया। तो बाहर में है आगम देव गुरु और शास्त्र, ये बाहर आगमों को कम मत समझो। आगम से ही तो हम गुरु ले रखे थे और हमें दे रखे थे। तो ज्ञानी कहते हैं अगर जो हम अपने आप को थोड़ी अज्ञान दशा में जो गलतियां कर रखे थे, कि जो ज्ञान पर, मेरे ज्ञान पर जो आवरण आया है वो आवरण है कर्म का आवरण है। तो ज्ञान पर आवरण आया यानी ज्ञानावरण कर्म मेरे पर बंधा। मैंने अपनी भाव दशा में जो गलतियां की, वो पहली गलती की कि जहाँ ज्ञान की चर्चा चल रही है उसमें डिस्टर्ब करना। कोई ज्ञान पढ़ा रहा है, कोई ज्ञान सिखा रहा है और पढ़ने वाले एक चित्त होकर पढ़ रहे, सुन, पढ़ाने वाला भी सुन पढ़ रहा है, वे भी पढ़ा रखा है, बीच में जाकर मथे न बंदा नहीं मारसा, मिला तो कुछ नहीं पर कर्म बांध लिया। क्यों? ज्ञान सीखने वाले के बीच में अंतराय डाली। ये समझदारी हम लोगों में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ज्ञान में जाकर बाधा डालते, मथे न बंदा में साता है क्या? अरे हम तो साता में थे, तुमने बीच में बोलकर असाता कर दी। हमारी नहीं, हमारी तो हुई है, पर तुमने अपनी आत्मा में असाता कर ली और ज्ञान में अंतराय डाली, ज्ञान आवरण कर्म बांध लिया है। घर में बच्चे पढ़ते हैं, परीक्षाएं हैं, स्कूल की है, कुछ है, और बच्चा एकाग्र होकर पढ़ रहा है। शेर जाकर बेटे के उठ रहे पानी दे, हम ले सकते थे ना, पर उसको उठाकर पानी लेने को कहा या कोई चीज लाने को कहा, ज्ञान आवरण कर्म बांध लिया। छोटी छोटी बातें समझनी चाहिए। हम अभी छोटी छोटी बातें समझ नहीं पा रहे, बड़ी बड़ी बातें करने में हम माहिर हो गए। तो एक तो है चर्चा करते उस ज्ञानी के साथ ईर्ष्या करना, द्वेष करना। कोई ज्ञान की अच्छी बातें कर रहा है तो उसकी प्रशंसा नहीं करना, अहोभाव नहीं जागना। वो प्रशंसा के भाव मुंह से नहीं उठते हैं। कोई ज्ञानी पढ़ा रहा है, सिखा रहा है तो जरूर प्रशंसा करो। तो ये प्रशंसा उसके नहीं कर रहे, गुरु के नहीं कर, आप अपनी आत्मा की परोक्ष में कर रहे प्रशंसा, कारण तुम भी ज्ञान स्वरूप हो, अपनी आत्मा की प्रशंसा हो रही है। और ईर्ष्या का भाव अगर चल रहा हो तो मानिएगा निश्चित हमारे ज्ञान को हम स्वयं ढक रखे हैं। बाहर में आप कुछ नहीं कर रहे हो तो भी ज्ञान की बातें सुनते हुए भी अपना अज्ञान बढ़ा लिया। बाहर क्रिया में कुछ नहीं दिखा है, क्रिया में तो ऐसे बैठ रहे, कितने एकाग्र हो गए ऐसे दिखाई तो दे रहे हैं, पर अंतरंग में गड़बड़ियां हो रही है। कितने कीड़े मकोड़े अज्ञानता के चल रहे हैं। बाहर में तो एकाग्र होकर सुन रहा है, भीतर में तुमने ये जो ईर्ष्या का भाव बढ़ाया है, अहंकार का भाव बढ़ाया है, भूल कर दिया आपने। वहां नहीं बैठे तो अच्छा रहता, तो बनता तो नहीं। वहां बैठ कर भी आपके मन की उदारता इतनी नहीं है, आपका मन
इतनी तैयारी में नहीं कि किसी ज्ञानी के लिए दो शब्द प्रशंसा के दो बोल दूं, दो शब्द बोल दूं। और प्रशंसा तो की नहीं, पर अंदर के अंदर अहंकार से फुला हुआ या अज्ञानता से भरा हुआ या ईर्ष्या के भाव से भरा हुआ वो हमने ही गलती कर ली कि मैंने अपने ज्ञान पर और आवरण ले आ गए। किसी कारणवश किसी बहाने कोई आपके पास आ रहा है, बाहर का ज्ञान सीखना है, ज्ञानी है, और कोई किसी के पास ज्ञान की या जानकारी समझ में नहीं आ रही, कोई किताबों की या कोई बात की, और आपको उसकी जानकारी है, तो किसी कारणवश किसी बहाने आते हुए भी उसकी जानकारी होने के बाद भी या कोई किताब मांग रहा है आपसे। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते, बच्चे के पास किताब नहीं है, वो किसी को मांगता है किताब दे, किताब तो नहीं दी और बहाने बनाए नहीं है मेरे पास, मैं नहीं जानता इसका उत्तर, ये गीत मुझे नहीं आता, इस शास्त्र के बाद मुझे नहीं मालूम। हालांकि जानकारी होती है, पास होते हुए भी वो आगे नहीं जाना मेरे, वो मेरे आगे नहीं जाना, मुझसे ज्यादा होशियार नहीं होना। आपने अपनी अज्ञानता में ज्ञान पर और आवरण ले आया। कई होते आजकल साधु साधियों में भी यह प्रवृत्ति है कि कोई चीज कोई साधु या गृहस्थी मांग, अब बार नहीं डायरी कटे रखी है, मिलरीज को नहीं है, ये इसके बारे में थोड़ा बताओ, मैं नहीं जानती, सब जानता है। ये कपट तुम्हारे लिए क्रूरता का काम कर गया। और देने में क्या फर्क पड़ता है, ज्ञान तो जितना बांटोगे उतना फलीभूत होगा। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं की, मेरे पास है और कोई मांग रहा है तो मैं न दूं। गुरु कृपा बड़ी महान मेरे ऊपर गुरु की कृपा है, ऐसी बुद्धि मुझ में नहीं आई। और अक्सर लोग बहाने बनाते हैं, कटे तो भी किताब रखिए देखूं, अब बार तो मैंने देखने टाइम नहीं है, कल परसों देखो ला, मिली तो दे दूं ला, देना नहीं है, सामने किताब हो, देना नहीं है। ये न देने के जो परिणाम आए आप में है, भाव मन में, वो परिणाम तुम्हारे ज्ञान पर आ गया और कर्म आवरण आ गया। किताब और गुरु के बारे में पुस्तक मांगने पर कहना कि नहीं, पूछ जो मेरा कहना कि मुझे मालूम नहीं है।